एक बाबा को आप चाहकर भी नहीं भूल पाते होंगे। जब भी आप योग करते होंगे या पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल भरवाते होंगे, तब तब आपको उन बाबा की याद जरूर आती होगी। और उस याद के साथ साथ याद आता होगा बाबा का एक झूठ जो पूरे देश से पेट्रोल और डीजल को लेकर और काले धन को लेकर के बोला गया। ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? 30 से 35 रुपए। लेकिन इसके साथ ही बाबा का एक और झूठ सामने आ गया है जिसे कोर्ट ने पकड़ लिया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बाबा रामदेव हाजिर हो। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। आखिर बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसको लेकर के क्या है ये मामला है डायबिटीज, बीपी, आर्थराइटिस, हृदय से संबंधित और भी जो तमाम बीमारियां हैं, उन बीमारियों को ठीक करने के लेकर के जो बाबा रामदेव के द्वारा दावा किया जाता है, अखबारों, टीवी, रेडियो और भी जगह तमाम तरह के प्रचार किए जाते हैं, जिनमें खुद बाबा रामदेव की तस्वीर सामने आती है उस एड के साथ। इस पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्योंकि आईएमए की ओर से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई थी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो फैसला दिया था उसमें साफ तौर पर कहा था कि बाबा रामदेव इसका जवाब दें और साथ ही साथ इसका प्रचार बंद करें। लेकिन आप देखिए कैसे ढीठ बाबा हैं कि उसके बावजूद पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश को माना नहीं था, बाकायदा इनका प्रचार अखबारों में छपता रहा था। उसके बाद फिर कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, उसके बाद बाबा रामदेव की जो पतंजलि है उसने इस एड को बंद किया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इसका जवाब दें, तो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव और जो इनके एमडी हैं पतंजलि के, बालकृष्ण आचार्य, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। सोचिए, ये देशभक्त बाबा हैं, राष्ट्रभक्त बाबा हैं, जो कानून या संविधान के नियम का पालन ही नहीं करते जब तक कि कोर्ट अपना डंडा न चलाए। लोग तो सोशल मीडिया पर यहां तक कहने लग गए हैं कि इन्हें बाबा कहना बंद कीजिए। अब बात कर रहे हैं कि आखिर कोर्ट ने कह क्या दिया है। कोर्ट ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में हाजिर हो, हाजिरी लगानी होगी बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को। अगर नहीं लगाएंगे तो उसके बाद क्या होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस सोचने वाली बात है कि एक बाबा जो योग से सभी को ठीक करने का दावा करते थे, धीमे धीमे उन्होंने अपना व्यापार बढ़ा दिया। लोग इन्हें कई बार लाला रामदेव और भी पता नहीं किन नामों से पुकारने लगे हैं इसी व्यापार की वजह से। अब ऐसे ही बाबाओं की वजह से लोग कहीं ना कहीं सही बाबाओं पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस देश में नेताओं के साथ साथ बाबा जी भर के देश की जनता को चूना लगा रहे हैं। बाकायदा उनसे किसी न किसी नाम पर उनको ऐंठते हैं, जैसे ये दवाइयों के नाम पर ऐंठ रहे हैं पैसा, तो कोई बाबा किसी और नाम पर। इस देश में जनता का भला भले न हुआ हो, लेकिन बाबाओं का भला बहुत हुआ है, क्योंकि इस देश में लोग ही इतने परेशान हैं कि उनकी समस्या का उपाय बताने के लिए तरह तरह के बाबा आ जाते हैं। ये दवाई के माध्यम से आ गए तो कोई और किसी माध्यम से आ गया। आपको बता दें कि ड्रग एक्ट 1954 का उल्लंघन किया है बाबा रामदेव ने, जिसके तहत आप प्रचार नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय से संबंधित जो और भी तमाम बीमारियां हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगी, जबकि बाबा रामदेव ने दावा किया था कि जड़ से खत्म हो जाती हैं। इतना बड़ा झूठ देश की जनता से बोला बाबा रामदेव ने, और उसके बाद सामने नहीं आ रहे हैं। सोचिए, क्या इस प्रकार के बाबाओं को और इस प्रकार के तमाम तरह के लोग जो झूठ बोल करके पैसा बनाते हैं, इन्हें चोर या ठग कहना क्या ही होगा? इन्हें चोर या ठग कहने में क्या बुराई है जब ये चोर और ठगी ही कर रहे हैं? एक तरीके से कोई छोटे लेवल पर करता है, कोई बड़े लेवल पर। बड़े लेवल पर जो चोर और ठगी करे उसे लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं, उसे बाकायदा कार्यक्रमों में बुलाते हैं, सरकार के बड़े बड़े नेता उनके साथ बैठते हैं। लेकिन है तो ये भी चोर और ठगी एक तरीके से। आप सोचिए कि जो जहां पर भक्ति की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, अगर वही
एक तरीके से इस प्रकार से झूठ फैलाए, भ्रामक प्रचार करे, तो क्या यह हकीकत में बाबा कहलाने लायक है? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।